हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से जो है क्लास करने वाले। सिंपली आज का जो है क्लास है वह 42 होने वाला है। उसके साथ आज हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से रिलेटेड जो है आज हम लोग जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले इसका बेसिक आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, उसके साथ आपको जो है तब जा करके जो भी अनदर जो क्वेश्चंस वगैरह होगा वह सब आपको बताएंगे। तो सिंपली आज जो इसका पार्ट 1 है, तो चलिए बहुत ही धमाकेदार तरीके से जो है आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं। सिंपली देख लेना, आज जो है आपको सीखना है एज। ओके, तो बेफिक्र होके बैठ जाओ। तो पहले बेसिक को यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है जब आप एज चैप्टर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे तीन चीज जो है आपको देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पे सिंपल क्या है, जब आप प्रेजेंट यानी अभी आपका एज क्या चल रहा होता है, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक आपका फ्यूचर होता है, यानी भविष्य में आपका एज क्या होने वाला है, और सही साथ एक जो है यहाँ पे आपको पास्ट देखने को मिलता है। ओके, तो बस यह अगर एज की बात करें तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यह तीन ही सेक्टर में ही जो है घूम फिर के रह जाता है। ओके, तो सिंपली है आपको समझना क्या है। देखिएगा एग्जांपल के तौर पे कभी कभी आपको करेगा क्या, जैसे मान लेते हैं किसी का उम्र अभी मान लेते हैं 15 है। ओके, अब यहाँ पे बोला जाए कि चलिए 10 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, जब 10 साल बाद बोला है तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे, तो यानी 10 साल बाद उसका 25 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ अगर कहा जाए 5 साल पहले उसका उम्र क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, इसमें 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो है 5 साल पहले उसका 10 वर्ष जो है उम्र हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा जो है आपको तरीका बताते हैं। यह तो खैर बहुत ही बेसिक हुआ, अब एक्चुअली समझना जो था अब हुआ स्टार्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लेते हैं एक जैसे फादर हो गया और एक उसका बेटा जो है, दोनों का उम्र मिला करके हम मान लेते हैं 60 है। ओके, दोनों का उम्र मिला करके यानी यहाँ पे जो है फादर, ओके, प्लस जो है उसका सन जो है यानी बेटा जो है, दोनों है। ओके, अब यहाँ पे देखना, अब मेन जो है इसी में समझना होता है। जब अगर मैं कहूं 10 साल बाद दोनों का उम्र क्या होगा, तो इसमें बहुत बच्चे क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे क्या कि इसमें जो है +10 कर देंगे कि भाई 10 वर्ष है तो सिंपल 10 वर्ष बाद जो है बोल रहा है तो 10 जो है इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होने वाला है। रीजन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे दो जन है, कितने हैं, दो जने हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, जब 10 वर्ष बढ़ेगा तो उसके फादर का 10 वर्ष बढ़ेगा, तो उसका जो बेटा है उसका भी तो 10 वर्ष बढ़ेगा, यानी +10 फादर का हो गया और +10 जो है उसका बेटा का हो गया। ठीक, तो यहाँ पे टोटल मिला करके 80 जो है उसका दोनों का जो है एज का जो योग है वह हो जाएगा। ओके, अब सेम यही कंडीशन जो है फॉलो होता है अगर मानते हैं उसका पहले का उम्र पूछा गया तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल पहले, तो यहाँ पे 5 साल दोनों का घटेगा। कभी ये मत समझना कि हाँ जैसे सिर्फ फादर का घट गया या फिर सिर्फ सन का घट गया या एक बार में ही घटा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों का एज घट रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों का एज जो है जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, अब जो है 5 साल पहले दोनों का उम्र जो है 50 हो जाएगा। ठीक, तो यह रही मेन फैक्ट, क्योंकि इसमें जो है बहुत बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट जो है ऐड कर देते हैं 10 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 आपको दोनों का एज में जो है ऐड करना होगा। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा इसको समझ लेना। बात क्या आता है कि जब मान लेते हैं एक राम है, ओके, एक राम मान लेते हैं, ठीक है, और एक श्याम मान लेते हैं, दो मान लेते हैं कि दो जने हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा थोड़ा कि अगर इसका अभी मान लेते हैं 10 वर्ष है, ओके, और इसका अभी यानी प्रेजेंट में 15 वर्ष है, ओके, तो यहां पे समझना दोनों के एज के बीच का गैप कितना चल रहा है। दोनों के अगर एज के बीच के गैप की बात करें तो सिंपल है, यहाँ पे 5 का गैप चल रहा है। कितना, 5 का गैप चल रहा है। तो सीधा बात है, राम जो है श्याम से 5 वर्ष छोटा है। ओके, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप ही नोटिस करना, अगर आपके घर में कोई भाई बहन कोई भी हो, अगर वह 2 साल आपसे बड़ा या फिर छोटा है तो वह हमेशा 2 साल छोटा बड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कि जैसे 10 साल बाद जो है उसका उम्र बढ़ जाएगा आपका घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जब दो जने के बीच का एज जब हम गैप देखते हैं तो गैप हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। जब क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन मिलेगा तब उस समय जो है इस टेक्निक को आप लोग जो है अपने माइंड में रखना, क्योंकि ऐसा होता है जब आपका एज गैप है हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अब दूसरा चीज है क्या, थोड़ा सा रेशियो को समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आगे आपको रेशियो देखने को मिलेगा। जब रेशियो समझोगे नहीं तो आपसे सॉल्व होगा नहीं। तो देखना, रेशियो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ चुके हो, अगर मेरा क्लास नहीं देखे हो तो ऊपर जो है आई बटन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको क्लास का जो है लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं रेशियो वगैरह आप पढ़ चुके हो तो देखना जरा यहाँ पे
रेशियो में अच्छे तरीके से आप अगर समझ चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी जो नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी समझ लोगे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे जो है इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए सिंपल जो है यहाँ पे मैं कुछ पार्ट जो है इरेज कर रहा हूँ, जो कि अभी यहाँ पे कोई उतना नेसेसरी है नहीं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अब करना क्या है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। देखिएगा जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं अभी फादर है, ठीक है, और फिर सन है। ओके, दोनों का उम्र मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए 60 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि जैसे मान लेते हैं 5 साल बाद, ओके, 5 साल बाद दोनों का उम्र, जैसे दोनों का उम्र हो उसको आपको बता दिया जाए क्या कि जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 और 1 के रेशियो में हो जाता है, ठीक, बस यही बोलेगा। 5 साल बाद जो है उसका उम्र 6 और 1 के रेशियो में हो जाता है। तो देखिएगा समझिएगा यहाँ पे फिलहाल अभी दोनों का उम्र कितना है, 60 है, लेकिन जब 5 वर्ष बाद होगा, ध्यान देना 5 वर्ष जब उसके पापा का बढ़ेगा तो उसका बच्चा का भी बढ़ेगा, तो खाली एक बार +5 नहीं, दोनों का +5 करना है। तो यानी फ्यूचर में कितना उसका 70 साल हो जाएगा। ओके, दोनों का यहाँ पे भी जो है एज किसका रहेगा, दोनों का, यानी फादर प्लस सन दोनों का रहेगा। अब यहाँ पे जो है रेशियो क्या बन जाता है, 6:1 बन जाता है, यानी 6 मेरा जो फादर है उसका होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हिस्सा होगा यानी आप सोच सकते हो जिसको 6 हिस्सा मिला होगा वो तो बड़ा होगा, और जिसको 1 हिस्सा मिला होगा वो छोटा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यह क्लियर रहेगा कि 6 जो है यानी पिता और फिर उसके साथ जो है उसका पुत्र का क्रमशः जो है क्रमशः तो खैर नहीं रहेगा, 6:1 में है, ठीक। तो इस तरह से जो आपको जो है देखने को मिलेगा, इससे आपको समझ जाना है 6 जो है उसके पापा हैं और 1 जो है उसका यानी बेटा या बच्चा जो समझ लो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 70 होता है दोनों का उम्र, तो आप एक चीज बताना, 6 हिस्सा पापा का है, ठीक है, 1 हिस्सा किसका है, उसके पुत्र का है, तो टोटल कितना हिस्सा हो गया, टोटल देखा जाए तो टोटल 7 हिस्सा हो गया। अब देखिएगा 7 हिस्सा यानी आप घर में रोटी वगैरह खाते होगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 हिस्से का मान कितना, 70 हो गया। अब यहाँ पे एक एक नियम या फिर यूनिटरी मेथड जो है उसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो 7 हिस्सा का मान अगर 70 हो गया तो एक हिस्से का मान कितना हो गया, तो 70/7 कर देंगे, यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा, यानी एक हिस्से का मान मेरा 10 निकल के आया। तो कहीं ना कहीं इसका जो पुत्र होगा उसका एज कितना 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है क्या कि उसके पिता का जो है 6 हिस्सा है, तो जब एक हिस्सा का मान 10 है तो 6 हिस्से का मान 10 गुने अगर हम 6 कर दे तो यहाँ पे मेरा 60 निकल के आएगा, यानी उसके फादर का उम्र जो है 60 वर्ष हो जाएगा। तो देखिएगा अब यहाँ क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, देखना। अब 60 वर्ष मालूम हो गया, 10 वर्ष मालूम हो गया, लेकिन यह कब का था, भविष्य का था, यानी 5 साल बाद का था। अब आपसे क्वेश्चन में हो सकता है इसी में पूछ लिया जाए कि मतलब 5 साल बाद क्या उम्र होगा, ठीक है, या फिर आप पूछ लिया जाए कि 5 साल पहले क्या उम्र होगा। तो आप लोग करना क्या है, आपको तो मालूम हो गया पिता का उम्र 60 है, अगर पिता का पूछेगा 5 साल पहले, यानी एक तरह से मान लो अभी पहले तो उसका प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है पिता का उम्र 60 है, ठीक है, ये मान लो 60 है। ओके, अगर नहीं दिख रहा है शायद, हाँ अब हो सकता है दिखे आपको, ठीक है। तो पिता का उम्र यहाँ पे 60 है, तो 5 वर्ष पहले का पूछा गया, तो पहले करो क्या, इसको प्रेजेंट में लेके आओ। चलिए कलर चेंज कर लेते, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको प्रेजेंट में लेकर के आएंगे इसके पिताजी को, तो यहाँ पे इसका वर्ष कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद का हम निकाले हैं। अभी प्रेजेंट में यानी अभी जो फिलहाल चल रहा है वर्तमान में 55 वर्ष हो जाएगा। और कब का पूछा गया है, 5 साल पहले का पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें 5 साल और हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी 5 साल पहले इसका उम्र कितना, 50 हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर इसके पुत्र का पूछे तो ठीक उसी तरह से आपको जो है सॉल्व करना जैसे भी उसके फादर का जो है किए हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है एज में, बाकी कुछ थोड़ा सा और भी है, यानी आपको जो है एक ही यानी जो बेसिक होता है पहले बेसिक क्लियर जब हो गया तो स्टेप वाइज जो है क्वेश्चन को करेंगे तो सब कुछ सीखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली बेसिक यही है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन को बहुत धमाकेदार तरीके से जो है आपको बताएंगे, तो आप लोग तब डटे रहना, अगर लाइक वगैरह नहीं किए तो कर लेना, शेयर वगैरह कर लेना, सही से सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह के अमेजिंग क्लास देखना चाहते हो। तो चलिए ये रहा नॉर्मली आज आपका क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है, यानी 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। सिंपल, जैसा मैंने समझाया वही है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपसे होता है या नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने ऊपर जो आपको वर्तमान भविष्य और फिर जो आपका पास्ट जो था, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्या कि उस तरह से आप डायग्राम बना करके भी बना सकते हो, नो डाउट, ठीक है। चलिए, या फिर अगर मन में डायग्राम बना लिए तो सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये भी सही है, ठीक। चलिए कीजिए।
जल्दी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड जो है फॉलो होगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे पिता और पुत्र का जो है वर्तमान उम्र, तो पहले यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर कर लेते हैं, यहाँ पे पास्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, पी आर प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे पास्ट हो गया, यानी भूतकाल, वर्तमान और यह जो है भविष्य। ठीक, अब देखिएगा पिता और पुत्र का यानी फादर, ठीक है, और प्लस दोनों का एज कितना है अभी फिलहाल 65 ईयर्स हो रहा है। कितना हो रहा है? 65 हो रहा है। लेकिन बोला क्या गया कि 10 साल पहले, बोला है ना 10 साल पहले 7:2 था, तो चलो 10 साल पहले चलते हैं। लेकिन ध्यान देना जरा, -10 नहीं होगा। क्या होगा? -10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिता का भी 10 साल कम होगा तो भाई पुत्र का भी तो 10 साल कम होगा। तो यह दो चीज को आप लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर एज में यही गलती होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखना 10 साल इसके पापा का, 10 साल इसके बच्चे का, तो यानी टोटल मेरा जो है कितना घटेगा? 10 साल एक बार यह घट गया, 10 साल एक बार यह घट गया, तो टोटल मेरा 45 हो गया। यानी पिता और पुत्र दोनों का उम्र अभी जो है 45 साल है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जो रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:2 दिया गया है, यानी यहाँ पे पिता का उम्र 7 होगा और पुत्र का उम्र 2 होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हिस्सा निकल गया है? 9। ठीक है, और यही 9 का मान जो है 45 है, तो हम लोग 1 का मान निकालेंगे, 45/9 हो जाएगा, तो 9 पंचे 45 हो गया। तब पूछा गया क्या गया है, जरा ये देख लेते हैं। देखिएगा 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, तो मतलब दोनों का उम्र निकालना होगा, तभी जाकर के हम लोग अनुपात निकाल सकेंगे। देखिएगा यहाँ पे है क्या, 1 का मान 5 निकल गया, ठीक है, और उसके साथ जो है हम 2 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि 2 जो है किसका है? 2 पुत्र का है और 7 जो है पिता का है, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 7 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 पंजे 35 हो गया। ठीक, तो यानी पिता का उम्र जो है यहाँ पे 35 हो गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, फादर का उम्र जो है 35 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और जो इसका सन था यानी बेटा था उसका उम्र 10 हो गया। अब पूछा कब गया है? 10 साल बाद। ध्यान देना, अभी जो पहले मैंने बैक करके समझाया था यहाँ आगे करके किया है। ठीक है, तो देखना 10 साल बाद का पूछा है, तो यानी पहले तो यह इसका पास्ट यानी जो भूत वाला होता है 10 साल पहले वाला वह उम्र है, तो पहले तो वर्तमान में इसको लाएंगे। ठीक है, तो 35 था, तो यहाँ से यह जो है कितना हो जाएगा? अभी फिलहाल इसका उम्र 45 बन जाएगा। ठीक इसी तरह से इसके बेटे की देखें, बेटे का उम्र कितना हो जाएगा? बेटे का यहाँ पे मेरा 10 और 10 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, वर्तमान में आ गए। अब 10 साल बाद का पूछा है, तो यहाँ पे 45 में 10 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, और 20 में भी हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तब दोनों का रेशियो निकालना है भाई, सिंपल है, रेशियो निकालने के लिए इस तरह से कर दो। अब इसमें जो है बस काटना छाटना है, कहानी खत्म। तो यहाँ पे देखिएगा 5 11 5 6 30, यानी दोनों का एज का जो है रेशियो 11:6 हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ओके, चलिएगा अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप आप नीचे जो है थम्स अप करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक करो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन नीचे कमेंट में थम्स अप करके बताना। ओके, देखिएगा यहाँ पे है वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु जो है 50 है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी है? तो अभी फिलहाल अभी उसका वर्तमान में उम्र कितना है यह आपको बताना है। ठीक है, जब वह क्वेश्चन बन गया उससे एक स्टेप यह क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए बना करके आप दिखाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, जल्दी कीजिएगा जरा, आराम से बनेगा, नो डाउट, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे बनेगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का कुल 50 है, तो चलो यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, यह फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहता है, मैं ये कहूँगा, जो फ्यूचर वगैरह जो है मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, बहुत बच्चे इसको इजीली में मतलब एक तरह से कह लो कि इजी वे में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है कहाँ जा रहे हैं, 10 वर्ष बाद जा रहे हैं, 10 वर्ष पहले जा रहे हैं, वही खाली जो है बना देते हैं, उससे आपका जो है पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मे भी जो नए हैं उनको ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में पिता और पुत्र, तो चलिए फादर प्लस जो है सन, दोनों का कितना हो गया? 50 ईयर्स है। क्लियर है, 50 है। अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो यह पश्चात जो है बहुत बच्चे को हो सकता है कंफ्यूज किया होगा, यह जो पश्चात आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा अंडरस्टिमेट मत करना। ठीक है, पश्चात मतलब बाद होता है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यानी दोनों का बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, दोनों का, बार बार यही बोल रहा हूँ, इस पर बहुत ध्यान देना, दोनों का बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि 10 वर्ष बेटा का भी, 10 वर्ष जो उसके पापा हैं यानी पिताजी हैं उसका भी बढ़ जाएगा, तो यानी टोटल 20 वर्ष बढ़ गया। अब कह रहा है क्या? रेशियो यहाँ पे 5:2 कह रहा है, तो यानी पिता का जो है 5 हिस्सा होगा और पुत्र का जो है 2 हिस्सा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो 5, चलिए इसको जो है नीचे कर लेते क्योंकि यहाँ पे मैं आ रहा हूँगा। ठीक है, देखिएगा 5 + 2 टोटल हिस्सा कितना हो गया? 7 हिस्सा हो गया, तो यही 7 हिस्से का मान 70 है।
ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक हिस्से का मान निकालना है। एक हिस्से का मान निकालने के लिए 70/7 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब कितना है, पिता का मेरा 5 है और पुत्र का मेरा 2 है। तो पूछा किसका है, तो वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी होगी, दोनों का पूछा है। ठीक है। तो दोनों का निकालना होगा। तो पहले 2 का निकाल लेते हैं। 2 का कितना, 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 पुत्र का था और 5 पिता का था, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ओके। तो फिलहाल अभी जो फादर है, फादर का उम्र 50 है और पुत्र का जो है उम्र मेरा वह 20 है। वर्तमान पूछा है, तो चलो भाई कितना बढ़ाए थे, 10 साल बढ़ाए हुए थे, है ना। 10 साल पश्चात बोला था, 10 साल यहाँ पे बढ़ाए हुए थे ना। तो सिंपल है, इसको 10 साल क्या करो, पहले कर दो। ठीक है। तो 10 साल पहले कर देंगे तो यहाँ पे जो है पिता का उम्र कितना हो जाएगा, यह मेरा 40 बन जाएगा। और अगर इसको भी 10 साल पहले करेंगे तो यह मेरा 10 हो जाएगा। तो 40 साल और 10 साल पिता और पुत्र दोनों का उम्र हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को जो है क्लिक कर दे। ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी क्लास अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ साथ सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करो, क्लास करवाने और मजा आएगा। ठीक है। इसलिए सपोर्ट करो, बिल्कुल करो। ओके। चलिए इसके साथ ही लाइक बटन अगर दबा देना अगर क्लास में मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं भी जान रहे हो एज के बारे में तो भी आप जो है एक्सपर्ट बन जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। बहुत ही मजेदार शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आपको आगे जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग जो है 100 वर्ष है। ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 2:1 था। बताएं कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। सेम क्वेश्चन है यार, एकदम सेम क्वेश्चन है, नो डाउट। ठीक है, बन जाएगा, बनाइए जल्दी से। ओके, जल्दी कीजिएगा। अभी जो है नए हो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिले ताकि प्रैक्टिस हो आपका, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, जो कि पूछे जाने का जो है चांसेस रहता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी कीजिए, बनाइए इसको जल्दी से। देखिएगा अब सिंपल कहीं ना कहीं आपको जो है इतना अनुभव हो गया कि प्रेजेंट को सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पिता और पुत्र हो गया, 100 ईयर्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्रेजेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, समझ जाना। इस साइड जो है यहाँ पे देंगे तो 10 साल बाद का पूछा जाएगा, या पहले करेंगे तो पहले का पूछा जाएगा। क्लियर है, इससे आप जो है समझ जाना, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो इससे जो है आदत बन जाएगा। आदत बनेगा यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं अब प्रेजेंट फ्यूचर लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इस चीज़ का याद रखना। तो वह स्टार्टिंग था, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, इसलिए जल्दी से आपको करना है। ठीक है, तो फादर और यहाँ पे जो इसका जो है पुत्र है यानी सन है, उसका अभी जो है 100 ईयर्स है। 5 साल पहले बोला है तो कुछ नहीं भाई, इसमें क्या करेंगे, 5 साल पहले हम कर देंगे, यानी 5 साल पहले दोनों में घटेगा। ठीक है, पिता में भी और पुत्र में भी, बस इसी का ध्यान रखना है आपको। तो 90 हो जाएगा, यानी -5 दो बार घटेगा तो 90 इधर मेरा अब जो है 5 वर्ष पहले हो गया। तो यहाँ पे कितना रेशियो बोल रहा है, 2:1 बोल रहा है, यानी जो इसका फादर है उसका 2 होगा। ठीक है, और जो सन है उसका 1 रेशियो होगा। तो टोटल मिलाकर के यहाँ कितना रेशियो बन रहा है, तो 2:1:3 रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो 3 का मान 90 है। ठीक है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, सन जो है मेरा 1 है, तो 1 का मान मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, 30 हो गया। यहाँ 2 का पूछा है तो 2 का मेरा यहाँ पे 60 होता है, तो यानी फादर का जो है 60 एज हो गया। ओके, तो फादर का 60 और सन का 30 हो गया। पूछा क्या गया है कि बताएं कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद यानी भविष्य। बहुत बच्चे करते क्या है, जरा ये भी देख लेना, यहीं से जो है 10 साल का टारगेट कर देते हैं, यानी 5 साल पहले आए थे तो 5 साल यहां बना दो, 5 साल आगे बढ़ा दो, 10 बन गया। ऐसा नहीं है भाई, 10 साल बाद जब बोला गया तो वर्तमान से 10 साल लेना है, यहां से जब आपका यहाँ एज है इससे 10 साल लेना है। तो पहले 5 साल घटाए थे दोनों में, तो पहले 5 साल बढ़ा दो। तो 5 साल जब मैं बढ़ा दूंगा तो 60×5 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है 65 एज हो जाएगा फादर का वर्तमान में, और 35 जो है पुत्र का हो जाएगा। ओके, वर्तमान का निकल गया, 10 साल बाद बोला गया तो 10 साल बाद यहाँ पे जो है 75 हो जाएगा, और इसका जो है 45 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल दो। चलिए दोनों का रेशियो जो है जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 5 से यहाँ पे आराम से जो है कट सकता है, 15 से भी काट सकते हैं। दाम 75 हो गया, यहाँ पे 15 दिया 45 हो गया, तो 5:3 जो है इसका रेशियो निकल गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे ये देखिएगा, राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात, यानी देखना अभी वर्तमान का ही जो है रेशियो दे दिया गया है। कितना है राम श्याम का, 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र जो है 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। अब थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा जो है यह जो एक स्टेप जो है अप हो गया। ओके, जल्दी कीजिएगा जरा। आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर जरूर जवाब देना, नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ओके, जल्दी कीजिए।
देखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट में जो है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, तो यानी यह जो है बंदा राम हो गया, यह मेरा श्याम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले, ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, 7 वर्ष पहले में हम तुरंत दौड़ के चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए 7 वर्ष पहले मैं चला गया, ठीक है, दोनों का 7 वर्ष घटेगा अगर कुछ होगा उससे रिलेटेड तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी राम और श्याम रहेगा ही रहेगा, तो राम की उम्र 25 वर्ष थी, तो राम यहाँ पे कितना था, 25 था। श्याम का मालूम नहीं, श्याम का मालूम नहीं, तो चलिए अब एक चीज ध्यान देना, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे नंबर है, तो एक बात बताना, अगर रेशियो इस नंबर को यहाँ पे ले आए तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा जरा देखते हैं, देखिएगा जरा यहाँ पे बताना, यहाँ पे 25 था कब, 7 साल पहले, लेकिन अगर वर्तमान में आना चाहे तो 7 साल उसमें जोड़ देंगे, तो 7 साल जोड़ देंगे तो यहाँ पे राम का उम्र कितना, 32 होगा या नहीं, अभी बताओ। अभी वर्तमान में राम का उम्र 32 हो गया, ठीक है, तो इस हिसाब से यह जो 8 है, ध्यान देना मेन यही चीज है, यह जो 8 है, यह 8 हिस्सा जो है राम का है, तो 32 भी राम का ही तो उम्र है, यानी 8 हिस्से का मान 32 है, तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 32/8, तो 8 चौक 32 हो गया, यानी एक हिस्से का मान 4 है। अब पूछा क्या गया है, ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है, तो श्याम का कितना हिस्सा है, 9 हिस्सा है वर्तमान में, ठीक है, तो 9 यहाँ पे जब एक हिस्से का मान 4 है तो 9 हिस्से का 9 चौके कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, तो 36 हो गया, ठीक है। तो मेन यही चीज को थोड़ा सा समझना था बस, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए, तो 2 वर्ष बाद जो है ए का उम्र कितना है यह आपको बताना है। तो चलिए आपसे देखते हैं ये बनता है या नहीं, ठीक है। तो एक लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है, आई थिंक लास्ट से थोड़ा सा पहले, बस वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, देखते हैं आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। आपने फोकस किया था या नहीं, यह भी जो है अभी क्लियर हो जाएगा, जल्दी कीजिए, बनाइए जल्दी से, कमेंट में आप लोग को जवाब देते रहना है, ओके। देखिए यहाँ पे ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए हो गया यहाँ पे, बी हो गया यहाँ पे, 2 है और 3 है, ठीक है। और यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, ए से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है, ए से 3 जो है ज्यादा है, ठीक है। अब एक चीज बताना, ए का उम्र जो है, ए बी का उम्र जो है ए से 3 ज्यादा है, तो आप एक चीज बताना, दोनों के बीच का जो उम्र का गैप है क्या वह कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा, 3 का 3 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका भाई या फिर बहन वगैरह कोई हो तो उसके बीच अगर 2 साल का अंतर है तो हमेशा 2 ही रहेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि बढ़ घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। देखिएगा, तो यानी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, अभी एज क्या चल रहा है, 2 हिस्सा 3 हिस्सा चल रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 साल है। तो एक चीज ध्यान देना, चलो एज की बात करें तो एज में 3 साल है, लेकिन हिस्से में कितना है, तो देखा जाए तो हिस्से में इसका 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो यानी एक हिस्से का मान 3 चल रहा है या नहीं, ये बताना, एक हिस्से का मान 3 चल रहा है। तो अगर यहाँ पे ए का पूछा जाए तो 2 हिस्से का मान निकाल देंगे, अगर बी का पूछा जाए 3 हिस्से का मान निकाल जाएंगे, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र, तो पहले ए का बी वाला निकाल लो, ए का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है, तो एक हिस्से का मान 3, तो 2 हिस्से का मान गुना कर दो, 2×3 6 हो गया, 2 वर्ष बाद बोला है तो 2 वर्ष इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो कितना 8 वर्ष हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4, यानी अजय और विजय की अनुपात यानी उम्र का जो है अनुपात है 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात जो है 4:5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय विजय की आयु कितनी है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद जो है अनुपात चेंज होता है, ठीक है, दोनों के बीच का जो है उम्र नहीं दिया हुआ है। इसका जो है 2 कॉन्सेप्ट होता है, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग बना करके कमेंट में इसका जवाब दो, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, मैं वेट करता हूँ, कमेंट में रिप्लाई देना आप जरूर, अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जरूर कमेंट करना, मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपको जो मैं समझा दूंगा, और साथ ही साथ कमेंट भी मैं देखता रहता हूँ, आप अगर कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर जरूर दूंगा, ओके, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे इसका जो है 2 कॉन्सेप्ट है, एक जो है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में जो आप फंस सकते हो, यानी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाइवर्जन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, इसलिए जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है उस पर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या होता है, अभी फिलहाल एज का रेशियो क्या चल रहा है, अजय और विजय है, यहाँ पे फिलहाल अभी 3:4 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद
तो 5 वर्ष बाद यानी 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ष कितना है, 5 वर्ष है, ओके। तो ये देखिएगा यहाँ पे 5 का दोनों में है, ठीक है। अब समझना जरा, अब है क्या कि अभी यूनिवर्सल चल रहे हैं, ओके। यूनिवर्सल ही आपको सीखना है ताकि इसमें जो है कहीं भी कोई उलझन नहीं हो, क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो, कोई उलझन नहीं होगा, आप बेफिक्र रहोगे, ठीक है। मेरा बात आप मानो, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसपे अगर चलोगे, ठीक है, मैंने शायद रेशियो और प्रोपोर्शन में यह डिस्कस कर चुका है, आप देख लेना। उस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बस इस तरह से जो है कोणा से कोणा गुना कर लेना है। तो यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है, 5 चौक यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 तिहाई यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 चौक यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का गैप 1 है, दोनों के बीच का गैप 1 है। और यहाँ पे जो है दोनों के बीच का गैप जो है कितना है, 5, ठीक है। तो यह जो है हिस्सा रहेगा, एक हिस्सा रहेगा, नीचे 5 रहेगा, यानी एक हिस्से का मान जो है 5 है। कितना है, एक हिस्से का मान 5 है, ओके। अब पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। तो इस समय विजय की आयु कितनी है, इस समय विजय की आयु कितनी है, यानी अभी वाला पूछ रहा है, अभी वाला पूछ रहा है। तो विजय कौन है मेरे भाई, ये है, 4 हिस्सा है, ठीक है। तो एक हिस्से का मान 4 है, तो 4 हिस्से का मान सिंपल है, 4 से गुना कर दो, 20 हो जाएगा। तो अभी जो है विजय का उम्र 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद का पूछता तो इस पे पुट कर देते विजय का, अगर अजय का 5 वर्ष बाद का पूछता इस पे पुट कर देते, अजय का अभी वाला पूछता इस पे पुट कर देते, यानी सब तरीके से आप कर सकते हो। तो यह जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात जो है 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल जो अभी वाला एज है उसके बीच का अंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने बस ट्राई करने के लिए आपको दिया है ताकि आप लोग को समझ में आया या नहीं, क्योंकि यह जो है कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाइएगा, यहाँ पे क्या है, पहले 2:5 था, ठीक है। तो किसका था, ए और बी का था, ओके। अब क्या हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 8 वर्ष इसमें भी है, 8 वर्ष इसमें भी है, नो डाउट। अब करना क्या है, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 यहाँ पे बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जरा, दोनों के बीच का गैप मेरा यहाँ पे 1 आ रहा है और दोनों के बीच का गैप मेरा 8 आ रहा है, ठीक है। तो यानी यह 1 का वैल्यू मेरा यह जो है 8 होगा, यानी 1 का मान 8 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया, जरा इस पे फोकस करते हैं। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर, तो वर्तमान आयु कौन था मेरा, यह जो है 2 था और 5 था वर्तमान आयु, दोनों के बीच का अंतर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, बहुत बच्चे करेंगे क्या, 2 का मान निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, फिर घटाएंगे, ये काम मत करना। सबसे बेस्ट मानो यहीं पे अंतर कर दो, जो हिस्सा है उसी का अंतर कर दो, कहे फालतू का गुना करके घटाना है। यहाँ पे कितना है, दोनों के उम्र के बीच का जो है गैप, जो हिस्सा है कितना है, 3 हिस्सा है। 5 में से 2 घटाओगे 3, तो 1 का मान 8 हुआ, तो 3 का मान निकाल दो, 8 तिहाई कितना हो गया, 24 हो गया। तो यानी दोनों के बीच उम्र का अंतर जो है 24 रह जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, 10 वर्ष पहले, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो बन जाएगा यार, सिंपल है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, सेम जैसे अभी आप अपने ऊपर किया, ठीक वही चीज है, बस और कुछ नहीं है, जल्दी कीजिए, आराम से बनेगा, नो डाउट। अब बनाओगे जैसा मैंने ऊपर बताया, ठीक वही कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग कीजिए, ठीक, जल्दी कीजिएगा जरा। देखिए यहाँ पे अभी का उम्र क्या है, 2:3 है, अभी का उम्र क्या है, 2:3 है, ठीक है। और 10 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले का यहाँ पे 3:5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 यहाँ भी चला है, 10 यहाँ भी चला है, ठीक है। क्योंकि 10 वर्ष पहले था 3:5 और अभी जो है 2:3 हो गया, बात तो वही है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भी जो है आपको क्या हो जाएगा, क्रॉस करना है, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और 5 2 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 10 जा यहाँ पे 50 मेरा आता है, ठीक है। और 3 10 जा 30 मेरा आता है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, यहाँ पे 1 निकल के आया और यहाँ पे कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। तो 1 का मान कितना है, 20 है, 1 का मान
20 है। पूछा क्या गया है जरा इसको देख लेते हैं। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान कौन सा था मेरे भाई, ये था 2:3। ठीक है, तो अब देखना, तो यहाँ पे आप समझना एक का मान 20 है, तो इसका जो है 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है 20 तिहाई 60 हो गया, तो यानी 40 और 60 जो है दोनों का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग क्या होगा। तो अभी वर्तमान उम्र का उसका योग निकालना है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ए की उम्र बी की आधी थी, बस इस पे काम कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, करना क्या चाहिए इस पे। ठीक है, जल्दी कीजिएगा जरा, मेन यही है। थोड़ा सा क्वेश्चन में डाइवर्जन इसी वजह से हुआ है, बस और कुछ नहीं। यह भी जो है जस्ट ऊपर आपने 2-3 क्वेश्चन जो बनाया है, जिसको मैंने बार बार प्रैक्टिस करवाया ताकि आप भूलो नहीं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सेम वही चीज यह भी है। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर वर्तमान उम्र का बात करें, तो वर्तमान उम्र जो है 3:4 है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान उम्र को हम हमेशा ऊपर रखेंगे ताकि याद रहेगा कि वर्तमान हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक, अब देखिएगा, ए की उम्र बी की उम्र की आधी है, आधी थी, तो पहले ए भी रख लो भाई 3:4। और अब देखना 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ए की उम्र बी की आधी थी, बी की आधी थी, तो बी की आधी थी, तो बी मेरा 2 होगा और यह जो है 1 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 4 2 भी मान सकते हो, 6 3 भी मान सकते हो, यानी आधा कर देना है, जो भी मानोगे उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो सिंपल साधारणतः मैंने क्या 2 मान लिया, तो इसका आधा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हिस्सा है, नॉर्मली हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया मेरा। ठीक है, तो बी की आधी मेरा यानी 2 का आधा 1 होता है, तो ए मेरा 1 होगा। कब, 10 वर्ष पहले, तो दोनों के बीच का गैप कितना चल रहा है, 10 वर्ष चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट फिर दोहरा दो, कहानी खत्म। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो गया होगा। ठीक है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 4 हो गया, 3 2 6 हो गया। दोनों के बीच के गैप की बात करें तो यहाँ पे 2 गैप चल रहा है, चलो इसको भी ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, और 10 से कम 10 हो जाएगा, उसके साथ जो है गैप यहाँ पे 10 मेरा हो रहा है। ठीक है, तो यही 2 का मान जो है मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 का मान 10 है, तो एक हिस्से का मान निकालना है, तो 2 5 यहाँ पे 10 हो गया, तो यानी 1 का मान 5 निकल के आ रहा है। पूछा क्या गया है देखिएगा, तो उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग, तो वर्तमान मैंने हमेशा क्या माना है, 3 और 4 माना है। ठीक है, तो योग अभी ही कर दो, अलग अलग गुना करने से अच्छा है अभी हिस्सा को ही योग कर दो, इकट्ठे निकाल लेंगे। तो वर्तमान उम्र का हिस्सा कितना, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, तो सीधा 7 का मान निकाल लो, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से। ठीक है ना, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है, लक्ष्मण की उम्र बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अब बनाओ, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक तरह से मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इतना समझ गए हो तो आप इसको जल्दी से बना करके दिखाओ। ओके, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। देखना, कौन किस पे निर्भर है, मैंने हमेशा बोला है किस पे निर्भर है, पहले यह जानने की कोशिश करो। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ कह रहा है राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। तो जो बोल दिया, अगर और बोलता तब तो राम जो है भरत से 4 वर्ष बड़ा होता, लेकिन जो बोलने का मतलब है यह लक्ष्मण से रिलेट कर रहा है, तो जो और में जो है डिफरेंस थोड़ा रखना हमेशा। लगभग आपको हर चैप्टर में यह चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा बच के रहना। ठीक है, नहीं तो जान लेके रहेगा ये। ठीक है, यानी 1 2 नंबर जो भी रहेगा आपका गया। चलिएगा, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो यानी भरत का अगर हमको मालूम होता तो हम लक्ष्मण का निकाल लेते, और लक्ष्मण का मालूम होता तो हम राम का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, भरत को मान लेते हैं x। ठीक है, तो भरत जब x हो गया तो लक्ष्मण कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बड़ा, तो 4 वर्ष बड़ा x + 4 कर दिए। और राम क्या है, 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण का कितना है, लक्ष्मण का उम्र है x + 4, इससे 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो इसमें यानी 5 और जोड़ देंगे, तो 5 और जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। तो यह तीनों का उम्र मेरा निकल गया। अब सबका जोड़ 61 बता रहा है, तो आराम से चुपचाप जो है सबको करो क्या, जोड़ दो, क्योंकि सभी का उम्र का योग 61 दिया हुआ है। बस इसे सॉल्व कर दो आंख बंद करके, कहानी खत्म। तो यहाँ पे 3x हो गया। ठीक है,
और 9 4 13 हो गया बराबर 61 हो गया, ठीक है। 3x, अब 61 में क्या करेंगे, 13 को हम घटा देंगे, तो 13 को घटाने के बाद कितना, 7 47 48 आ रहा है क्या, 8 3 11 4 1 5 1 6 48 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 48/3 करो, ठीक है, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी x का मान 16 निकल गया। लेकिन जल्दी से 16 मत मार देना, अक्सर बच्चा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा यही करता है, ठीक है। 16 देखा भाई कहानी खत्म है, अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जानबूझ के जो है जाल में फंसाया जाता है। देखना यहाँ कह रहा है लक्ष्मण का उम्र, ठीक है, लक्ष्मण में क्या है, x+4 है, तो x का मान तो 16 है, +4 तो आपको करना जरूरी है, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी ये हुआ, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो आपको यानी नंबर आपका कट सकता है, ठीक है, इसका ज्यादा चांस बनता है। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा, एक आदमी की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। यार बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा, बनाओ जल्दी से, ठीक है, आराम से बनेगा, नो डाउट। आप बस चालू करो, ठीक है, जल्दी कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम ठोकते रहना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। सब्सक्राइब, एक मिनट सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ओके। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 1000 जो है बहुत पहले ही क्रॉस कर दिया है, तो कोशिश रखना और भी सब्सक्राइब करें तो जल्दी से जल्दी और भी आगे बढ़े, तो आपको और भी धमाकेदार तरीके से क्लासेस वगैरह दे, इसलिए सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है, जल्दी कीजिएगा ज़रा, आप बनाइए, अगर बन गया है तो आप कमेंट ज़रूर ज़रूर करना। देखिएगा, एक आदमी और उसके पुत्र, ठीक है, तो आदमी मेरा मान लेते हैं 4 है, ठीक है, और पुत्र मेरा 1 है। अब इसको x मानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणनफल है, तो x नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यह x हो गया, और 1x को हम खाली x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोला है दोनों का गुणनफल, तो चलो दोनों का गुणनफल कितना है, 196 है, बस इसको आराम से सॉल्व करो, आपका काम जो है बन जाएगा। तो 4x² हो गया, 196 हो गया, ठीक है। तो x² बराबर 196 बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से जल्दी से जो है रफा दफा करना है, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है, और 4 9 जा 36 हो गया, तो x बराबर रूट जो है 49 हो गया, यानी x का मान जो है 7 निकल के आता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बताइए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले अभी का तो उम्र निकाल लो। अभी मैंने 4x माना था, x का मान 7 दिया हुआ है, तो 7 को 4 से गुना कर दो तो 28 हो गया, और यहाँ पे जो उसका बच्चा था यानी पुत्र था, उसको मैंने क्या मान लिया, x माना था, तो 7 का 7 ही रह जाएगा। अब 5 वर्ष बाद कर दो, ठीक है, क्या दिक्कत है, 5 वर्ष पहले रहता तो भी कर लेते, 5 वर्ष बाद है तो भी कर लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद इसमें अगर 5 ऐड कर दिए तो 8 5 13 यानी 33 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें भी अगर 5 ऐड कर लो तो 7 5 12 हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल दो, 33:12, और 3 11 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 11:4, खत्म कहानी, बस हो गया ये, ठीक है। जितना जल्दी आप करोगे, जितना समझोगे अच्छे तरीके से, उतना जल्दी आप करोगे, इसलिए समझने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, खाली पैटर्न मत फॉलो करना, क्या ऐसे बन जा रहा है बना देना, ऐसे कर देना है, ऐसे करने के लिए बोला गया ऐसे कर देना, ऐसे मत करना, ठीक है। थोड़ा सा सीखना, सीखने से होगा क्या, आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे आपके झट से दिमाग में आपका आएगा, यानी एक तरह से कह लो स्पार्क करेगा, आप झट से क्वेश्चन को बना लोगे, इसलिए थोड़ा सीखने पे फोकस करना, ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं क्वेश्चन को याद कर लेते हैं यार, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसे जो है बना लेना है, ये काम करोगे तब तो गया, तब तो मानो थोड़ा सा भी क्वेश्चन हल्का सा भी अगर टिल्ट किया, मतलब घुमा थोड़ा सा क्वेश्चन, तब तो मानो आपका कहानी खत्म, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फोकस करना समझने पे, ओके। चलिए, हितेश की आयु जो है 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद, सॉरी कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात जो है 3:5 था, तो कितना वर्ष पहले। इसका 2 तरीका, जबरदस्त तरीका दूंगा, तो पहले आप बनाओ, ठीक है। दोनों तरीका, पहला तो आपको बताऊंगा एक जो है जनरल मेथड, जो कि हमेशा साथ देने वाला है, हमेशा दिमाग में रहने वाला है, फिर जो है जुगाड़ू मेथड तो आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है हितेश की आयु जो है, चलो भाई पहले हितेश को लिख देते हैं कि भाई 40 है, ठीक है, फिर रोहित को 60 लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो मानते हैं दोनों जो है कुछ वर्ष पहले, ठीक है, तो अभी का उम्र ये हो गया, तो मानते हैं x वर्ष पहले उसका x घटा देंगे, ठीक है, इसका भी x वर्ष पहले x घटा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब अनुपात क्या बोला है, 3:5, तो बस इसी को करो क्या, अनुपात में कर दो, ठीक है, तो अनुपात 3/5 हो गया, बस ये हुआ इन जनरल, यानी जनरल मेथड आपका यही है, आपको इस तरह से बना लेना है, आपका आंसर x आएगा,
आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे इस साइड में तो 5 चक्के 20 हो गया यानी 200 हो गया। ठीक है, और 5x हो गया, इधर 6 तिया 18 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, माइनस 3x हो गया। जल्दी से आदान प्रदान करो, कहानी समाप्त हो जाएगा। तो 180 को इधर भेजेंगे तो मेरा घट जाएगा तो 20 हो गया भैया। 5x को इधर अगर भेजे तो 5x में 3x माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो x बराबर मेरा 10 निकल के आया, यानी 10 पर आंख बंद करके आंसर आ गया। ठीक, अब ये देखना जनरल मेथड। अब जुगाड़ू क्या है जरा ट्राई करते हैं। चलिए पहले इसको अच्छे तरीके से पहले समाप्त करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यही काम देने वाला है। ठीक है, जुगाड़ू भी सीख लो। चलिए अब देखना, अब करना क्या है, 40 वर्ष इसका है, 60 इसका है। ठीक है, ध्यान देना है रेशियो यहाँ पे है, पहले छोटा है पहले फिर बड़ा है, तो छोटा वाला को ऊपर रखो, बड़ा वाला को नीचे रखो। ठीक है, तो आप करो क्या, इस तरह से रेशियो बना लो। अब बोला क्या, पहले बोला है तो घटाना है, अगर बाद बोलता तो जोड़ देंगे। तो एक काम करो, सब में घटाओ, पहले 10 को घटा लो। ठीक है, 10 को घटाएं तो यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया। क्या दोनों का रेशियो मेरा 3/5 आ रहा है? 3/5 को 3:5 लिख सकते हैं, यानी मेरा साफ आंसर यही आ गया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं अगर दूसरा, इस तरह से आपको चारों को ट्राई करना होगा। अगर लक जो है पहला मिल गया तब तो अच्छी बात है, बाकी चारों को ट्राई आप जल्दी भी कर सकते हो, उससे तो खैर बेहतरीन रहेगा ही रहेगा। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 40 में से हम 7 घटाएं, दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, 60 में से जो है 7 घटाएं तो यहाँ पे मेरा 33 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या 53 हो जाएगा। तो क्या रेशियो निकल सकता है 3:5 होगा इसका? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इससे भी आप जो है हिसाब कर सकते हो, यानी ऑप्शन ए ही मेरा जो है परफेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ पे जय, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:2 है, वर्तमान अभी वाला चल रहा है। ठीक है, यदि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, ठीक है, रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी तो जय की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, पुराना कुछ तो कॉन्सेप्ट है इसमें डाला हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है, इस लाइन को मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। कह रहा है क्या, 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु, ठीक है, जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है। रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है, मैंने हिंट दे दिया, तो आप जल्दी से कर लो। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से कीजिएगा। यह जो है थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ छेड़खानी किया गया है, यानी आप कितना, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, यह जो है जांचना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप, मैं भी इसमें देखना चाहता हूँ आपको कितना अंडरस्टैंडिंग आया, आपने मेरा कॉन्सेप्ट जो है फोकस करके देखा या नहीं, यह भी मेरे को भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे है, यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो एक चीज बताना, 4 वर्ष पूर्व भी रवि की आयु जैसे 6 वर्ष अधिक है, चाहे 10 साल बाद भी हो, दोनों के बीच का अंतर ही तो दिया है, दोनों यानी 6 वर्ष बड़ा है, सीधा है 6 वर्ष बड़ा है, तो हमेशा 6 वर्ष बड़ा रहेगा, चाहे 4 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, 1000 वर्ष हो, उससे क्या मतलब है। ठीक है, बस इसी चीज से जो है छेड़खानी किया गया है। तो रवि जो है यहाँ पे 3 अनुपात है वर्तमान में, और फिर जय जो है इसका 2 अनुपात है, और यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 6 बता रहा है, बस यही है। ठीक है, और हमेशा 6 ही रहेगा। ओके, तो हम लोग एक्चुअली में देखते हैं दोनों का हिस्सा के बीच कितना अंतर है, एक का अंतर चल रहा है, यानी एक का मान 6 हो गया। पूछा क्या गया, जय का प्रेजेंट उम्र, तो भैया यह जो हिस्सा है यह जय का तो अभी वाला ही तो उम्र है, क्या है, अभी वाला उम्र है, तो जय का मेरा क्या हो जाएगा, एक का मान 6 है तो 2 का मान 6 दूनी मेरा 12 निकल के आ गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगर राजू पूछता तो राजू का मेरा सिंपल है, 3 जो है गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी, 1 मिनट 3 बोल रहे हैं भाई, हाँ देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 छक 12 हो गया तो 3 छक 18 हो जाएगा, तो अगर राजू पूछता तो 18 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हो, नो डाउट। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है अब 3 लड़का आ गया, 2 2 बहुत हो गया भाई, आप पिता और बच्चा, यह तो भाई भरा हुआ है, यानी ए जब पढ़ोगे तो यह पिता और माता और बच्चा, इससे तो आपको फुर्सत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 3 लड़कों की यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु जो है 35 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है, तो सबसे छोटे लड़की की आयु क्या है। तो देखना एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग हिस्सा सीखे तो भाई हिस्सा का क्यों ना फायदा उठा ले। तो चलिए जल्दी से बनाइए, हिस्सा के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, जल्दी कीजिएगा जरा।
अगर क्लास से मज़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो आया होगा, तो यार जल्दी से जल्दी आप हम सब जो है कमेंट में कर दो। अगर कोई नए बच्चे जुड़े हो लेट से तो जल्दी जल्दी थम्स अप कर लो, क्लास में मज़ा आया है तो। ओके। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास देख लेना, जरूर देख लेना। मैंने लगभग नेवी एमआर का जो है धीरे धीरे सब करके, सब जितना भी क्लासेस है, जो एक तरह से कह लो यह जो है हमारा फाउंडेशन बैच है, यानी आपको नेवी एमआर का पूरा कोर्स मिलेगा तो मिलेगा, चाहे जैसे हो, ठीक है, चाहे धीरे धीरे करके हो, लेकिन आपको सब मिलेगा, ए टू जेड क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नो डाउट, अगर पूरा आपने पढ़ लिया तो बेसिक जो बोलते हो ना, एक पूरा बेसिक मैंने, क्योंकि नॉर्मली ये 10th पास बच्चा जो है इसमें आता है, ठीक है, उनको कंपटीशन का ए बी नहीं मालूम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा है, उसको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा, यानी बेसिक से लेकर के जो प्रो लेवल होता है, जहाँ तक आपका जो सिलेबस है, आपको कहीं ना कहीं उससे ऊपर ही मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग कहीं भी क्वेश्चन हल्का सा लेवल चेंज हो, यानी हर साल जो क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जो है उड़ा डालोगे, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको जो है बताता हूँ, ठीक है, चलिएगा। इसलिए आराम से आप क्लास देखो, नो डाउट। देखिएगा यहाँ पे 3 लड़कों की औसत आयु 35 है, ठीक है, और उनका अनुपात दिया हुआ है। तो पहला एक जनरल तरीका बताता हूँ, एक 3x मान लो पहले लड़के को, दूसरे को 5x मान लो, तीसरे को 7x मान लो, सबको जो है जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद 35 मत कर देना, ध्यान देना यहाँ पे क्या कह रहा है, औसत उम्र 35 है, तो औसत चैप्टर नहीं पढ़े हो, जाके देख लेना, ठीक है। तो औसत को जो है तीनों का औसत है, तो टोटल उम्र हमको मालूम होगा तब तो हम सॉल्व करेंगे। तो 35 को जो है क्या करेंगे, 3 जने हैं तो 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 105 होगा या नहीं, देख लो, 5 3 15 3 3 9 1 10, तो 105 हो गया, तो सभी का उम्र मिला करके 105 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबको जोड़ दो, 7 3 10 5 15 एक्स हो जाएगा, बराबर 105 हो गया। अब एक्स का निकाल लो भैया, 105 बटे यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है, 7 बार में गया तो एक्स का मान 7 निकल गया, ठीक है। अब व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटा जो है नन्ना मुन्ना है, उसका निकाला, तो नन्ना मुन्ना कितना है भैया, 3x है, 3x है, तो x का मान यानी 7 × 3 कर दो, 21 इसका आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा जो तरीका है सीधा है, 3 हिस्सा, जो छोटका लड़का है उसको 3 हिस्सा मिला है, जो उसके बाद जो है उसको 5 हिस्सा, उसके बाद जो उसको 7 हिस्सा मिला है, ठीक है। तो टोटल हिस्सा कितना हो गया, तो 7 3 10 5 15 हिस्सा हो गया, तो 15 हिस्सा का कितना मान हो गया, 105 हो गया, क्योंकि 105 सबका है, ठीक है, क्योंकि यह मेथड आपने अभी शुरू से सीखा है, इसलिए इसको तो बताना बनता है भाई, ठीक है। 105 बटे 15 हो गया, तो यहाँ पे 7 बार में गया, तो एक हिस्से का मान 7 निकल गया। पूछा क्या है, सबसे छोटा लड़का, तो सबसे छोटा का 3 हिस्सा है, तो 3 का क्या कर देंगे 21, यानी 7 को 3 से गुणा कर देंगे, 21 मेरा निकल गया। तो अब बताना आपको यह मजेदार लगा या यह, तो कहीं ना कहीं मैं खुद बोलता हूं आपको इसमें ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो सिंपल 21 आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। और आई थिंक यह लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, तो आप लोग जो भी मैंने बोला है भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सुभाष, साधु और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसाद डाल दिया है, यदि प्रसाद, सॉरी, तो यहाँ पे साधु को हटा दो, इसको जो है प्रसाद बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसाद बना दो, यह जो साधु है इसे भी जो है रफा दफा करो, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रसाद, इसको भी बना दो। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 का अंतर है, तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर कितना होगा। बस वही है यार, अंतर चल रहा है, दोनों के एज के बीच का अंतर, तो वह तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, दोनों के बीच का उम्र क्या अंतर वही रहेगा। इस पर बस फोकस करना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना, तो बच्चा का दिमाग थोड़ा सा घूमने लगता है यार, 10 वर्ष का अंतर, तो वह मतलब यह नहीं सोचता है कि भाई अभी अंतर है तो हमेशा अंतर वही रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना। तो चलिए अब जल्दी से बना लीजिए, नो डाउट आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, कमेंट में रिप्लाई दे देना। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ किन से बनता है, कम से कम लास्ट का तो कमेंट कर दो, जल्दी कीजिए जरा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, पहले सुभाष है, प्रसाद है और आपका अमर है। तो यहाँ पे दिया क्या है, प्रसाद और अमर का दिया हुआ है। तो चल भाई पहले सुभाष को ले लेते हैं, फिर चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। सुभाष ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, अमर ले लेते हैं। पहले हिस्से को लिख लेते हैं भैया, 3 6 7 है, ठीक है। अब बोला क्या है प्रसाद और अमर के बारे में, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 10 का अंतर है, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझना, पहले तो अंतर और यहाँ पे आपका जो हिस्सा है, दोनों में पहले दोस्ती करवाओ, तब जाके काम होगा। तो देखना दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 1 है, तो यही 1 का मान 10 होगा, यानी एक हिस्से का मान 10 होगा, है ना। इसके ऊपर तो बहुत सारा ऊपर डिस्कशन हो चुका है, नो डाउट यहाँ तो समझ में आ गया होगा। जब एक हिस्से का मान 10 हो गया है, तो अब कहीं भी कितना भी हिस्सा पूछे आपको तो जवाब दे देना है। तो देखना क्या कह रहा है, तो
सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर, तो सुभाष कौन है भैया, यह है मेरा, प्रसाद कौन है, दोनों के बीच का अंतर कितना चल रहा है, तो 3 का अंतर चल रहा है। तो एक का मान जब 10 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3 कर दो भैया, यहाँ पे 30 हो गया, यानी ऑप्शन डी क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिएगा अब जो है, थैंक यू भैया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, आज का जो है आपका कहीं ना कहीं पीपीटी जो है बहुत ही कड़क लग रहा होगा एकदम से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके। यहाँ पे जो है टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, लेकिन पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना तब ज्वाइन करना, ओके। नहीं तो आप ग्रेव स्टडी सर्च कर लो, देख लो, बहुत क्यूट सा लोग है, सिंपल आपको क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। आप लोग सब्सक्राइब वगैरह जरूर जरूर कर लेना, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो यार बहुत मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मज़ा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।